भगवान ही किसी का बिगाड़ सकते हैं कुछ। किसी का मान सम्मान तप और जप भगवान चाहेंगे तो नष्ट हो सकता है, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। करने को तो पतिव्रता लक्ष्मी भी है, पार्वती भी है और सावित्री भी है, ये भी पतिव्रता है। पर वो पतिव्रता कहां है जहां उनको साधन मिला हुआ है। और यहां तो ये संसार, ये धरती लोक तो भोग लोक है, यहां पर तो ये कठिन है। तैरना तो पानी में ही होता है और तैरना सीखना भी पानी में ही होता है। पर जिसको तैरना नहीं आता है वो तैरना सीखने के लिए अगर ज्यादा पानी में कूद पड़े तो वो तैरना सीखेगा क्या डूबेगा? सीधा सीधा डूबेगा। तो तैरना फिर कहां करे? रेत में सीखे? मिट्टी में सीखेगा? नहीं। जहां उसके पैर टिक जाएं वहां सीखना है। यानी कि पानी भी हो और पानी में शरीर टिक जाए, ठहर जाए, डूबे ना, उस जगह पे अभ्यास हो, ट्रेनिंग हो। और जब आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाए तो आप कितने भी हाथी डूबा पानी में जाओ, तैरो, मौज लो, पार हो जाओगे। पर सीखना पानी में ही पड़ेगा। अर्थात संसार से निकलना भी संसार में आके ही सीखना पड़ता है। संसार में आए बगैर संसार से मुक्त होना कहीं भी नहीं, कोई धाम नहीं है। और दूसरा, संसार से मुक्ति चाहिए तो संसार में आना ही पड़ेगा। पर संसार में आकर के संसार में इतने गहरे मत चले जाओ कि तैरना नहीं आता है तो डूब जाओगे। संसार में इतना ही प्रवेश करो कि जहां तुम्हारे हाथ पैर टिक जाएं और बिना तैरे निकलने की जगह हो, वहां सीखो संसार। और फिर संसार को भोगना, जीतना सीख जाओ, त्यागना सीख जाओ, पार करना सीख जाओ, तो संसार में कितने भी घुस जाओ, फिर वो संसार तुम्हें फंसा नहीं पाएगा। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजन, तीनों देवता अनुसुईया के उस कुटिया पर आ गए। तीनों देवताओं ने रूप बदल लिया और भिक्षा मांगने लगे। अनुसुईया बड़ी खुश हो गई। आज तो आनंद हो गया, आज पहली बार मेरे घर कोई भिक्षा मांगने आया है, तो आज तो मैं दिल खोल के खिलाऊंगी और दूंगी। मांगने वाले का तो, और वो भी कोई सतयुगी हो, आचार्य हो। तीनों को देख करके अनुसुईया ने अंदाजा लगा लिया था ये बहुत बड़े महापुरुष हैं। भर के ले आई अनुसुईया थाल प्रसाद का। विष्णु ने कहा, देवी हम तुम्हारा प्रसाद इस तरह नहीं ले सकते, तो महाराज आप आज्ञा करें कैसे लेंगे? तो भगवान ने कहा, निर्वस्त्र हो जाओ और निर्वस्त्र होकर हमें भोजन जिमाओ। अनुसुईया के नेत्र बंद हो गए कि ये क्या कह दिया ब्राह्मण ने, मैं कैसे करूं ऐसा? अगर मैं ऐसा करती हूं तो मेरे पति का धर्म चला जाएगा, और मेरे घर से अगर ब्राह्मण चले गए बिना खाए पिए भूखे तो मेरा धर्म चला जाएगा। मैं कहां जाऊं, क्या करूं? अनुसुईया धर्म संकट में पड़ गई। तो अनुसुईया जब धर्म संकट में पड़ गई तो धर्मात्मा परमात्मा ने अनुसुईया की बुद्धि में प्रवेश होकर के अनुसुईया के विचार बदल दिए। और विचारों में क्या पैदा हुआ? अनुसुईया ने निश्चय कर लिया कि पति तो बाद में मिला है, पहले तो मेरा जीवन है, और मेरा जीवन पहले मिला है मुझे, तो मुझे मेरे ही धर्म का पालन पहले करना चाहिए। अनुसुईया की बुद्धि ये निश्चय कर बैठी कि तीनों देवताओं को मैं भोजन कराऊंगी कपड़ा उतार के, पर भूखा नहीं जाने दूंगी। बिना कपड़े के धर्म नहीं जाता, ये ध्यान रखना। अगर आपके शरीर पर वस्त्र नहीं है तो उससे आपका धर्म नहीं जाएगा। आपके शरीर में कितने भी कपड़े हैं पर आपके मन में अधर्म है, आपके मन में मैल है, तो आपका कपड़ों में भी धर्म नहीं बचेगा, चरित्र नहीं बचेगा। और आपके मन में पवित्रता है, स्वच्छंदता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। क्यों? बिना कपड़े के सब पैदा हुए संसार में। पर संसार की लोक लाज के लिए वस्त्र बनाया है तो पहनना है, संभालना है। अनुसुईया ने देखा
तीनों देवता गायब हो गए वहां से, क्योंकि अनुसुईया ने निश्चय कर लिया था कि मैं वस्त्र उतार कर भोजन कराऊंगी, पर जाने नहीं दूंगी ब्राह्मण को भूखा। क्योंकि भजनानंदी ब्राह्मण भोजन कराना, दान करना, उनका दर्शन लेना, दरवाजे पे सुबह ब्राह्मण का हो जाना, यही काफी रहता कल्याण के लिए। क्योंकि भजन करने वाले के शरीर में साक्षात नारायण का वास होता है पूर्णतः। ब्रह्म पूरी तरह बस जाता है भजन के कारण। अनुसुईया देख रही हैं, कहां गए कहां गए, गायब हो गए। ब्रह्मा जी ने और महादेव ने कहा था, विष्णुदेव ये अच्छी बात नहीं है, जो महिला तुम्हारे भजन और ध्यान में ही सत्य लगा के बैठी और तुम उसी की परीक्षा इस तरह ले रहे हो। तो कहा, देवो शांत हो जाओ, मैं परीक्षा तो ले रहा हूं पर मैं किसी का धर्म नहीं बिगाड़ूंगा। कमंडल में प्रवेश हो गए नारायण गंगा जल में। अनुसुईया ने कमंडल का पानी जैसे ही डाला था, हो पानी पड़ते ही तीनों देवता छोटे छोटे बालक बन गए। बालक हो गए महाराज, पवित्र हो गए। अनुसुईया ने देखा वो तीनों तो चले गए, मैंने देर लगा दी सोचने में, ब्राह्मण आगे बढ़ गए। अब ये बालक कौन छोड़ गया यहाँ पे सुबह सुबह। महाराज बालक रोए, अनुसुईया आवाज लगाए, अरे भाई किसी के बालक हैं ले जाओ भाई, किसके बालक हैं ले जाओ। कोई नहीं आया तो अनुसुईया को लगा कि कौन छोड़ गया। अनुसुईया के शरीर में बदलाव आया। क्या बदलाव आया कि अनुसुईया के शरीर में बदलाव आया कि अनुसुईया के आंचल से दूध बहने लग गया खुद ही। अनुसुईया तो टेंशन में आ गई, ये क्या हो गया, मेरे आंचल में दूध कैसे आ सकता है, मैं तो कभी गर्भ धारण नहीं किया, और बिना गर्भ धारण किए आंचल में दूध कैसे आया, तो ये तो ईश्वर लीला है, ईश्वर की लीला है। अभी मैं कल न्यूज देख रहा था टीवी पर, न्यूज नेशनल पर न्यूज चल रहा था। नेपाल में एक गाय ने बछड़ी दी है, बछड़ी। उस गाय ने बछड़ी ऐसी दी है महाराज कि एक दिन की बछड़ी 1.25 लीटर दूध दे रही है। बोलो, आज ही बच्चा पैदा हुआ और बच्चा दूध दे रहा है। इतना चल रहा है भाई साहब टीवी पे, और पगला गई दुनिया, दर्शन के लिए जा रहे हैं लोग, पगलाए हुए हैं। और ये चमत्कार ही है महाराज इस तरह का, तो देवी का रूप मान रहे हैं लोग। अनुसुईया देवी ही थी। बालकों को देख करके अनुसुईया के आंचल में जो दूध भराया, ये पवित्रता की ही निशानी है, भाव की निशानी है। अनुसुईया ने भगवान को बालक के रूप में, अनाथों को देखा तो जगन्नाथ की सेवा का भाव आया, तो भोग भी पैदा हो गया, 56 व्यंजन आ गए आंचल में से, दूध बहने लगा। अनुसुईया तीनों बच्चों को उठा कर ले गई झोपड़ी में, और अनुसुईया ने कह दिया कि अब संकल्प भी पूरा कर दो। तीनों ब्राह्मण चले गए, भोजन करके नहीं गए, तो उन ब्राह्मणों को मैं इन बच्चों में ही देख रही हूं। अनुसुईया ने वस्त्र निकाल दिए और बिना वस्त्र की होकर के तीनों बच्चों को आंचल का दूध पिला दिया, वस्त्र धारण कर लिए, और उसी पेड़ के ऊपर मैया साड़ी का पल्लू डाल करके झूला डाल दिया, और झूला डाल करके तीनों बच्चों को अनुसुईया झूला जला रही है, खिला रही है, हंसा रही है। इतनी ही देर में प्रलय हो गई कि पति देव आ गए उनके, अदिति पति आ गए, अत्रि मुनि। अब बताओ कितना टेंशन। अत्रि मुनि का बीपी बढ़ गया देखकर 3 बालक। अत्रि मुनि सोच रहे, भाई मैं तो 11 साल से बाहर हूं, ये बालक कहां से आए, ये क्या बीमारी है। अनुसुईया समझ गई दुनिया का कोई भी पति इस तरह देखेगा तो उसके मन में संशय दौड़ेगा, और पति के मन में कोई संशय पैदा हो उससे पहले ही समाधान क्यों न कर दिया जाए। तो अनुसुईया माता ने प्रणाम किया और अपने पति को पूरी कहानी सुनाई। और जब अत्रि मुनि ने यह कहानी सुनी तो अत्रि मुनि कहते हैं, देवी तुम्हें पत्नी के रूप में पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसी पत्नी जिसने सेवा से ही, अनाथों की सेवा से ही सब पा लिया। एक की जगह 3-3 पुत्र हैं। अत्रि मुनि धन्यवाद दे करके तपस्या करने फिर चले गए, और अनुसुईया बच्चों को पालन करने लगे। एक ही हफ्ता बीता था,
पालन करते करते खलबली मच गई वैकुंठ में, कैलाश पे खलबली मच गई, ब्रह्मलोक में खलबली मच गई। क्यों? 8 दिन हो गए पति लौटे नहीं, भगवान लौटे नहीं, तो तीनों देवियां अब परेशान। क्या हो गया होगा? धरती लोक की माया का पता नहीं क्या करेगी माया। धरती लोक पर जाकर के बड़ा कठिन है लौटना, फंस जाते हैं सब लोग। तीनों देवताओं का क्या हुआ? तो तीनों देवियां मिलकर के श्री नारद जी के पास गईं, नारद जी को सब व्यथा सुनाई। नारद जी ने कहा, मां, काम तो तुमने गलत किया है। किसी के यश और किसी के सम्मान और किसी की उन्नति को देख के जलना ये अच्छी बात नहीं है। अरे तुम जलोगी तो ये संसार की महिलाएं फिर कैसे नहीं जलेंगी? तुम तो देवी हो, जगत माता हो, और धरती की एक औरत को देख के तुम इतनी जल गई कि तुमने भगवान को उसकी तपस्या बिगाड़ने भेज दिया। सुनो, तुमने भगवान को उनकी तपस्या के लिए भेजा, उस पतिव्रता नारी के तप और भजन और सेवा की वजह से उसके पानी में इतनी ताकत है कि पानी छिड़का के तुम्हारे भगवान बालक बन गए वहां पे। अब जैसी तीनों देवियों ने सुना कि बालक बन गए भगवान, अब तो और टेंशन बढ़ गया, क्या करें क्या ना करें। अब कोई महिला पानी छिड़क के भगवान को बालक बना सकती है तो दुश्मन का क्या कर सकती है? वो दुश्मन का तो खत्म ही कर देगी, भस्म ही कर देगी। लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती तीनों सोच रही हैं कि अब हम जाएं उसके पास में, उसे पता चल जाएगा कि हमने ऐसा किया है तो वो हमें भस्म कर देगी, मार डालेगी। क्या करें? तो ऐसी स्थिति में जब संकट आ जाए तो क्या करें? तो कहा संत का ही सहारा लें। तो कौन संत है? नारद। नारद से ही कहा, हे पुत्र, अब तुम्हारे बगैर भगवान से मिलन कोई नहीं करा सकता, तुम ही करो कुछ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये बीमारी पैदा हुई थी हमारी बुद्धि में। तुम गए, प्रसाद लेके आए और हमें चिढ़ हो गई, इसलिए हे नारद कुछ करो। तो नारद मुनि तीनों माताओं को लेकर धरती लोक पर आए, अनुसुईया माता के पास पहुंचे, बंधन प्रणाम हुआ। अनुसुईया माता ने सुंदर सा बिस्तर डाला, नारद जी बैठे और भोजन परोस दिया। कहा, नारद जी वायदा करके गए थे आप कि अगली बार मैं भोजन भी करूंगा, तो आप भोजन करें। और ये कौन है? तो कहा, ये मेरी माताएं हैं। अनुसुईया माता ने नारद से 1000 गुना ज्यादा सम्मान उन माताओं को दिया। जब लक्ष्मी पार्वती को सम्मान मिल रहा था अनुसुईया की ओर से, तो ये माथा पटक पटक के पछता रही थी, हम कैसी मूर्ख हैं, ऐसी महिला, हमने गुनाह किया है, हमने बुरा किया है, और तो भी वो हमारे साथ अच्छा कर रही है, ऐसी महिला को तो हमें पूजना चाहिए। अनुसुईया की देख के सेवा, दया, क्षमा, तीनों देवियां दीवानी हो गई और गिड़गिड़ा कर रोने लगी, पैर पकड़ लिए, हे देवी माफ कर दो। तब नारद जी ने कहा, देवी ये माफी इसलिए मांग रही हैं, तुम्हारे यहाँ वो 3 ब्राह्मण आए थे बड़े बड़े, वो इनके ही पति थे, और वो कोई और नहीं थे, एक ब्रह्मा थे, एक विष्णु थे, एक शिव थे, और ये लक्ष्मी, पार्वती और सावित्री, ये मेरी माँ है। एक माँ ने मुझे जन्म दिया है और दोनों ने पाला है। आपके जल प्रभाव से हमारे जो पिता हैं, भगवान है, वो बालक बन गए, कृपा करके उनको बड़ा कर दो और हमारी माताओं को दान कर दो। अनुसुईया कहने लगी, नारद जी मैंने किसी को छोटा किया ही नहीं है, तो मैं बड़ा कैसे कर दूं? आपकी कृपा है, जल में जो हो गया है कृपा लीला, लीजिए। जल छिड़क दिया दोबारा से अनुसुईया माता ने बंधुओं, और जैसे ही पुनः जल छिड़का तो लीला तो परमात्मा कर रहे थे, अनुसुईया नहीं कर रही थी। परमात्मा फिर से अपने अपने स्वरूप में खड़े हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तीनों देवताओं को पकड़ लिया, लक्ष्मी ने विष्णु जी को, सरस्वती ने ब्रह्मा जी को, और महादेव को पार्वती जी ने। चलिए जी, आपके बगैर अच्छा नहीं लगता, सब सूना सूना हो गया है, कोई धाम धाम नहीं रह गया, सब खंडर हो गया है। तो अब चलने लगी। तो अनुसुईया माता ने पुत्र के रूप में सेवा की थी 1 हफ्ते, तो माता अनुसुईया का मोह हो गया बच्चों से। जैसे ही बच्चों को लेकर चलने लगी तीनों देवियां, तो अनुसुईया रोने लगी। अनुसुईया के आंसू देख करके भगवान लौटे और अनुसुईया को सेवा का फल दिया कि हे माता अनुसुईया, तुमने बिना गर्भ धारण किए कुंवारी स्वरूप में ही दूध पिलाया,
तुमने न लाज देखी, न शर्म देखी, न समाज देखी, हमें भोग दिया। इसीलिए तुम्हारे जैसी माँ धरती पर दूसरी कोई नहीं होगी। हम तीनों देवता तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे कोख से, तुम्हारे गर्भ से हम अवतार लेकर आएंगे। तीनों देवताओं ने समय आने पर अनुसुईया माता के गर्भ से ही दत्त भगवान के रूप में अवतार लिया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। दत्त भगवान की जय हो। अब आप कल्पना करें, इस कथा को समझने का प्रयत्न करें कि एक महापुरुष की जगह 3 महापुरुष एक ही शरीर में प्रकट हो गए। दत्त भगवान ने 24 गुरुओं से ज्ञान लिया। अच्छा बताओ, ब्रह्मा विष्णु शिव जी को ज्ञान लेने की जरूरत थी क्या? शिव जी को ज्ञान लेने की जरूरत पड़ गई, ब्रह्मा जी को कैसे पड़ गई महाराज? पर धरती लोक पे आए हैं तो धरती के जो नियम हैं वो हम सबको निभाने चाहिए। आप कितने भी बड़े घर में, कितने भी महान घर में पैदा हो जाएं, पर बिना गुरु के मत रहो। पंडाल में कोई भी बैठे होंगे, गुरु जरूर बनाना। स्वयं दत्त भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार गुरु बनाया, और एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान लिया। अलग 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 धरती को गुरु माना, कुत्ते को गुरु माना, कौए को गुरु माना, आकाश को गुरु माना, अग्नि को गुरु माना, पृथ्वी के साथ में जल को, समुद्र को, सबको गुरु माना महाराज। ऐसे दत्त भगवान की कथा सुनाई तो भगवान सुखदेव जी की वाणी सुनकर के राजा परीक्षित जो है धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए, आनंदित हो गए और उस परमानंद में खो गए महाराज। और उस कृपा को कभी न भूल जाएं, कभी कृपा हमसे दूर न जाए महाराज। हमेशा वो कृपा हमारे पास रहनी चाहिए। और वो परम कृपा क्या है? अनुसुईया ने कितना तप किया, कितना जप किया, तब जाकर ये लाभ प्राप्त हुआ। ये कथा क्या सिखाती है कि आप अपनी सेवा में लगे रहो, यज्ञ करो, पूजा करो, ध्यान करो और संत सेवा निरंतर करते रहो, अन्नदान निरंतर करते रहो। जो अपने हाथों से बना करके संत महात्माओं को खिलाने वाली माताएं हैं, उनके गर्भ में से सपूत पैदा होते हैं, दानी पैदा होते हैं, भजन पैदा होता है, एक भी शैतान पैदा नहीं होगा। इसलिए हर एक माता को निर्माण करने के लिए औलाद का पहले अपने आप को अनुसुईया की तरह निर्माण कर लेना चाहिए। सदगुरु भगवान श्री दत्त भगवान ने बड़ी कृपा की सारे जगत के ऊपर। सभी उनकी कृपा को लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत हो गए। आप सब लोग मिलिए और मेरे साथ एक श्लोक बोलिए। जो श्लोक तैयार हुआ हाथ जोड़ करके, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आवश्यक है ये इस श्लोक का जन्म भी दत्त भगवान के साथ ही अवतरित हुआ। मान लो सबको आता है ये श्लोक, दिन में कभी भी मौका मिले तभी बोल लिया करो हाथ जोड़ के। सब कृपा प्राप्त होती रहती है भगवान की। पॉजिटिव बोलने से, पॉजिटिव सोचने से हमारा अच्छा बनता काम। ईर्ष्या का भाव रखकर, क्रोध का भाव रखकर, जलन का भाव रखकर, दुश्मनी का भाव रखकर कुछ अच्छा नहीं होगा अपने जीवन का। प्रेम के साथ परमात्मा को भजते भजते आपके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। देर लग जाएगी पर पूरा हो जाएगा। इसलिए संभल कर परमात्मा की दया को, कृपा को पाओ। एक और कथा है छोटी सी, उसको सुना देते हैं। ऐसे ही एक परम भक्त की कथा और है इसमें। आज मैं सभी भक्तों की कथा सुना रहा हूं, तो उसमें एक परम भक्त है। और वो परम भक्त कौन है? तो कहा वो भक्त प्रहलाद है। ये कैसे भक्त हैं? तो कहा ये मां के गर्भ में ही भक्त हो गए थे और इनके जन्म में बड़ी कठिनाई है। इनका जो जन्म हुआ तो इनकी माता तो बहुत अच्छी थी, पर इनके पिता बड़े दुष्ट थे, राक्षस थे।
कौन है इनके पिता? बराह भगवान ने कल जिसको पाताल में जाके मारा था उसका ही छोटा भाई है ये। वो हिरणाक्ष था और ये हिरण्यकश्यप है। और भगवान विष्णु का ये कट्टर विरोधी है। अब बोलो, भगवान के विरोधी के घर में भगवान का भक्त कैसे पैदा हो जाएगा? पर हां, वहां भी चमत्कार हो सकता है, पर चमत्कार तब होगा जब उस घर की मां भगवान की भक्तानी हो। माता निर्माता भवती। हिरण्यकश्यप की पत्नी भगवान नारायण का बहुत भजन करती थी, पर वो भजन करने नहीं देता था। आज अपने भाई का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप तपस्या करने जंगल में गया, तो वहां पर भगवान ने उसकी तपस्या में बाधा डाली। और वो बाधा क्या है? भगवान जो है तोता बन करके नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करते और हिरण्यकश्यप की साधना भंग हो जाती, क्योंकि उसे नारायण शब्द से ही नफरत हो गई थी। अच्छा, ये नफरत और प्यार जो है ना, वो विचारों का ही खेल है, ये है कुछ नहीं। आपके विचार बदलते से प्यार हो जाएगा, विचार बदलते से नफरत हो जाएगी। ये सारा तमाम खेल विचारों का ही है। प्यार कहीं अलग से नहीं आता, कोई दुकान पे नहीं मिलता, और न नफरत दुकान पे मिलती है। ये तत्काल पैदा होते हैं क्षण भर में। आप किसी से बात कर रहे हैं और बातों बातों में कहो तो प्यार हो जाए और कहो तो लड़ाई हो जाए, दोनों काम, और दोनों ही क्षण भर में हो जाते हैं। और कोई विवाद नहीं था और कोई लड़ाई थी नहीं पहले से, और कभी प्यार भी नहीं था। अचानक प्यार और अचानक लड़ाई। तो आपके विचार में अर्थ कैसा निकल जाए किसी की बातों का, उस पर प्यार और नफरत निर्भर रहती है। पूरी रात भजन होने नहीं दिया नारायण ने, तोता बनकर नारायण नारायण। तप नहीं हुआ तो लौट के घर आ गया ये। पत्नी ने देखा कि ये राक्षस तो आ गया, ये 2-4 महीने के लिए गया था, ये नहीं रहता है तो मैं नारायण का भोजन भजन यज्ञ आदि सत्कर्म कर लेती, पर आया। और ये केवल एक घर की प्रॉब्लम नहीं है, ये अनेक लाखों घरों में ये प्रॉब्लम है। कई पति ऐसे हैं जिनको पूजा पसंद नहीं है, ध्यान पसंद नहीं है, कथा पसंद नहीं है। कई स्त्रियां ऐसी हैं जो नास्तिक है, ईश्वर के संविधान में किसी प्रकार का उनको प्यार नहीं है। भाई कोई मूर्ति पूजा नहीं मानता है अलग बात है, पर कम से कम निराकार ब्रह्म मानता है, पर ये तो यह मानते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से तो बड़ा कठिन है संसार में, ना तो समझाना और ना ही उनको सुधारना। वो तो अपनी मति के मानिक है। पत्नी ने भोजन परोसा, कोई चर्चा नहीं की, और जब भोजन आदि करके तृप्त हो गया प्राण, तब उसने पूछा क्या बात है, आप शीघ्र वापस आ गए? तब उसने कहा क्या बताऊं कयाधु, हमारा दुश्मन हमारे सामने आ गया इसलिए भजन नहीं हो पाया। तो कहा कौन? तो कहा वही नारायण। ओहो हो, अंदर ही अंदर हिरण्यकश्यप की पत्नी गदगद हो गई कि आज मेरे पापी पति के मुख से भगवान का नाम निकल गया। देखिए, नाम निकल जाना और नाम लेना एक ही फल है दोनों का। एक तो ऐसा है कि आदमी सोच के सज्जन है, ज्ञानी है तो लेता है नाम, और एक आदमी के मुंह से निकल जाए, सेम है। थूकना और थूक टपक जाना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना है कि जो थूक टपकेगा तो वो कपड़े पे गिर सकता है, जब हम सोच के थूकते हैं तो कपड़ा बच जाता है, पर थूक सेम है। चाकू मारो किसी में तो काटेगा, और चाकू पे तुम भूल से गिर जाओ तो भी काटेगा, वो अपना काम करेगा। इसलिए नियोजन से जो काम होता है वो भी होता है, और अचानक हो जाए वो भी हो जाता है। महारानी कयाधु ने निश्चय कर लिया कि आज मेरे पति के मुंह से भगवान का नाम निकला है और मेरा संकल्प पूरा हो गया। 11 वर्ष हो गए थे विवाह को, संतान की उत्पत्ति नहीं की महिला ने। जब तक ये राक्षस नारायण का भजन नहीं करेगा तब तक मैं इसकी पुत्र की मां नहीं बनूंगी। और आज ये नारायण का भगत हो गया बिना मन के ही सही, तो आज माता ने संबंध जोड़ लिया
और मां बन गई वो। और जैसे ही मां बनी तो भगवान से कहा, प्रभु अब इस राक्षस को मुझसे दूर कर दो, क्योंकि मेरे पेट में जो आया है वो तुम्हारा नाम है। अब मैं उसे तुम्हारा ही बनाना चाहती हूं। अगर ये राक्षस घर में रहेगा तो ये मेरे बच्चे को बर्बाद कर देगा, राक्षस बना देगा। चला गया वो भजन करने के लिए, और भगवान ने ऐसी लीला की कि आने नहीं दिया। और पीछे से हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है वो नारद जी के आश्रम में चली गई। एक महान संत के चरणों में बैठ करके अपने गर्भ को बड़ा कर रही हैं। जैसे सीता माता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह करके अपने गर्भ को बड़ा किया, विशाल किया, महान किया, ऐसे ही अनुसुईया, माफ करना, ऐसे ही जो कयाधु है वो संत नारद के आश्रम में अपने गर्भ को धन्य कर रही है। महाराज संत के सानिध्य में भजन और कीर्तन और सत्संग में गर्भ का बालक जब बड़ा होता है तो उसके अंदर अलग ऊर्जा, अलग संस्कार, अलग विचार, अलग बुद्धि, सब चेंज हो जाता है। महाराज आप मिट्टी से ईंट पाथते हैं, ईंट बनाते हैं मिट्टी से, और सांचे में डाल करके उस ईंट को जब आप थापते हैं तो धरती पर ही थाप देते हैं और सांचा निकाल लेते हैं। अगर आपने ईंट को थापने के लिए धरती पर सफाई नहीं की तो आपकी ईंट कितनी भी अच्छी हो, अगर आपने साफ नहीं किया धरती को तो ईंट में कंकड़ पत्थर छोटे छोटे घुस जाएंगे और ईंट बेकार हो जाएगी। तो उस गर्भ को साफ करने के लिए क्या चाहिए? सत्संग, भजन, यज्ञ, दान और संतों का दर्शन। इतना कोई गर्भवती करती है तो उसके गर्भ में बालक सुंदर, सुडौल और बुद्धिमान और भजन करने वाला पैदा हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या मेहनत लग रही है महाराज? खाली ये विचार ही तो बदलना है। बालक को तो कुछ नहीं कर रहे, वहीं पड़ा है बेचारा, भगवान कर रहे हैं जो लीला कर रहे हैं। पर तुम्हें खाली अपना विचार बदलना है, कर्म बदलना है, काम बन जाएगा।